श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। आज हम एक ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। एक ऐसा सत्संग जो आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी टेंशन और आपकी एंजाइटी और आपके भय को जड़ से ख़त्म कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना वजह हर समय भागता सा रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। रात को शरीर तो थक जाता है लेकिन दिमाग नहीं थकता। वो सारे दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, एक डर सा लगा रहता है। सारे दिन बेचैनी सी रहती है, घबराहट रहता है, कभी भविष्य का डर, कभी आज की चिंता। तो क्या लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता। चार लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता। और अंदर ही अंदर टूटता हुआ आपका मन। आज लाखों लोग इसी दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में एक ऐसा उपाय कहा गया है जिसे मन की औषधि कहते हैं, और उसी का नाम है मित्रों सत्संग। लेकिन सिर्फ किसी कथा में बैठ जाना सत्संग नहीं होता। सच्चा सत्संग वह होता है जहाँ आपके अंदर का शोर शांत होने लगे, जहाँ मन भगवान के नाम में इतना डूब जाए कि चिंता की आवाज़ छोटी पड़ जाए। मित्रों, ये ओवर थिंकिंग आखिर होती ही क्यों है? क्यों इतना सोचते हो? क्यों सारे दिन मन को बेचैन रखते हो? जब मन खाली होता है तो वे क्या करता है? सिर्फ ओवर थिंकिंग करता है, डर पैदा करता है। जब मन भगवान से दूर होता है तो वह हर छोटी बात में उलझने लगता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मन को दिशा नहीं मिलती, जो मन भटकता रहता है, वह विनाश की तरफ ही भागता है। इसलिए आज का इंसान बाहर से तो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहने का ढोंग भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से टूटा पड़ा है, टूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसे भविष्य की चिंता लगी रहती है। मोबाइल स्क्रॉल करते करते पूरी रात बीत जाती है, पर आंखों में नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। हर तरफ हर समय मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, किसी न किसी चीज़ पर काम करता रहता है, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन को मनोरंजन नहीं चाहिए, कोई आत्मिक सहारा चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा सत्संग जो आपकी इस समस्या से आपको निजात दिला सके। हमारे पुराण कहते हैं कि जहाँ भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की भजन और सच्ची वाणी होती है, वहाँ नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाती है। ऐसे सत्संग में बैठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है, उसकी आत्मीय शक्ति भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है, उसकी सोच बदलने लगती है, उसका जो भय है, डर है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और मन हल्का हो जाता है। कई संत कहते हैं जिस मन में हर समय भगवान का नाम गूंजता है, वहाँ चिंता ज़्यादा देर तक रुक ही नहीं सकती है। इस समय कहीं भी किसी भी टाइम तक वहाँ चिंता नहीं रह सकती है। एक सच्ची सत्संग की ये पहचान होती है कि अगर कोई कथा सुनने के बाद उसका मन शांत हो जाए तो यकीन मानिए आपने सही कथा का श्रवण किया है। अगर कोई कथा सुनने के बाद आपका मन थोड़ा सा भी हल्का हो जाए तो समझिए वही सच्चा सत्संग है, जहाँ पर सच्चा संत जो होता है वह डराकर नहीं बल्कि भगवान से जोड़कर व्यक्ति के जीवन को बदलने का प्रयास करता है। जो सच्चे संत होते हैं वे डराते नहीं हैं, वे इंसान को जीवन से जोड़ते हैं। जैसे हमारे पूज्य प्रेमानंद जी और हमारे प्रदीप मिश्रा जी, वे हमें डराते नहीं हैं बल्कि हमें प्रभु की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। भजन, मंत्र, कथा, ये सब मन की दवाएं हैं।
इन्हीं दवा का सेवन करना आवश्यक है। इसीलिए पुराने समय में लोग हर शाम को अपने घर में सत्संग किया करते थे, सत्संग में बैठा करते थे। इसीलिए एंजाइटी से बाहर यदि आप निकलना चाहते हैं, टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनें। सबसे पहले उठते ही मोबाइल ना देखें। सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, भले ही वह 5 मिनट ही क्यों ना हो। मन की दिशा वहीं से तय होती है, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो नया सूर्य उदय होता है, जीवन में नई दिशाएं आती हैं, नई उमंगें आती है। इसलिए उस दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से करें, मोबाइल की रील स्क्रॉलिंग से कभी ना करें। रोज़ 15 मिनट वो मधुर भजन सुनिए जो आपके कानों को प्रिय है, जिन्हें सुनकर मन शांत होने लगता है। और तीसरी बात, कभी भी अकेले मत लड़िए। किसी भी अच्छे संत की वाणी को सुनिए, अपने आप से अकेले मत लड़िए। किसी शांत सत्संग में बैठिए थोड़ी देर के लिए, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उन्हें भगवान पर छोड़ दीजिए। हर चीज़ के लिए टेंशन पालना ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि जब हम कोई हर संभव कार्य कर नहीं सकते तो फिर उसकी टेंशन क्यों ना लें। क्यों लें? 4 लोग क्या कहेंगे इसकी टेंशन हम क्यों लें। कुछ चीज़ें हैं जो हमें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। रात को सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, या फिर राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति। मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है वहाँ मानसिक अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते थे, मन को अकेला मत छोड़े, उसे भगवान से जोड़ दीजिए। अगर आपका मन भी हर समय थका सा रहता है, अगर छोटी छोटी बातें आपको तोड़ देती है, और अगर आप बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से एकदम परेशान हैं, तो शायद अब वो समय आ गया है कि आप दुनिया के शोर से थोड़ा दूर हो जाए और भगवान के चरणों से जुड़े, भगवान के नाम में बैठे। क्योंकि कई बार दवा नहीं, सत्संग ही मन को ठीक कर देता है, सत्संग ही दवा बन जाती है। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।